ओम शांति। 24 मार्च 2009 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसीलिए इस छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने से एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले हैं वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि यह सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि अथॉरिटी में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हो, अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं, तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले।
कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते, खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बातें बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, क्योंकि समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसीलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए। सुनाया ना कि 2 प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन। खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है, खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता। तो आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिए हैं, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, यह हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे। बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना यह सिर्फ अभी हो सकता है। इसीलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए ही गायन है, भविष्य में तो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जितना बाबा कहते हैं, जिसका जितना भंडारा भरपूर है, उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसे लगेगा जैसा खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण को सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को चेक करे। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजानों से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं यही चाहती है कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। क्यों? क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हो। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज़्यादा आप हो। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है, वैसे और किसकी भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा, और कोई भी धर्मपिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी हो उनकी नहीं है। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड का ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है। 21 जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी है, वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड। बाबा कहते हैं, सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज़ की है जानते हो ना। आज विश्व को खुशी, शक्ति, स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो, और कर्मणा से गुणदान दो। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना। इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वह 3 शब्द है निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी, यह 3 शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को आपकी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाप की आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह ज़्यादा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ है, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं सदा स्नेही। तो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं। सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं समाये हुए। तो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं। वह हाथ उठाओ सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करो, हाथ उठाओ सदा। सदा हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। नशा है
खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति के नीचे ऊपर नहीं करो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती है। बाकी पहली बारी कौन आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आते हैं बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है। वाह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना ऑटोमेटिक, वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह मेरे बाबा, ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं कि वाह हर एक बच्चा वाह। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो और एक एक विश्व के आगे महान है। तो बाप भी गीत गाते हैं वाह बच्चे वाह। वाह वाह होना वाह 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 बच्चे होना वाह वाह बच्चे हाथ उठाओ। सदा यही याद रखो कि हम वाह वाह हैं, बच्चे हैं, पुरुषार्थी हैं, चाहे पुरुषार्थी हैं लेकिन वाह वाह बच्चे। बाप के वाह वाह बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएं। तो तैयार हो, तैयार हैं, रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे क्योंकि वायदा है, वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो। चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव करा। बाप दादा ने ड्रिल कराई ना, ड्रिल सुनाई ना। वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना, तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ता की ड्रेस पसंद है ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में बतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सभी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो। क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप शिक्षक सतगुरु, ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, यह 3 रूप पक्के हैं ना। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। इन बाबा कहते हैं इस तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होकर हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब बाप साथ चलेंगे, साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे। स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपने चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं। क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। सभी ने नो प्रॉब्लम का ताज पहना हुआ है, अच्छा किया है। सभी ने अपने ऊपर ताज लगा दिया है। जैसे नो प्रॉब्लम का ताज लगाया है तो सभी के तरफ से बाप दादा यही दुआ दे रहे हैं कि सदा नो प्रॉब्लम भाव। ऐसे ही हर एक मनवाणी कर्म संगठन में सदा नो प्रॉब्लम रहने वाले, प्रॉब्लम सेकंड में परिवर्तन हो जाए, प्रॉब्लम के रूप में आए और संपन्न स्वरूप में बदल जाए। अच्छा है, सीन देख रहे हो कितनी अच्छी है। संकल्प और श्वास में नो प्रॉब्लम। तो सभी के तरफ से जो ताजधारी बने हैं उनको बधाई दो, ताली बजाओ। सभी बड़ी स्क्रीन में देखो कितना अच्छा लगता है। बाप दादा एक एक बच्चे को जिन्होंने संकल्प किया है नो प्रॉब्लम अर्थात बाप समान सदा रहेंगे, इसीलिए बाप दादा पदम गुणा बधाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा, नाम ही महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र अर्थात महान स्वरूप द्वारा महान सेवा करने वाले। अभी महाराष्ट्र में कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, बहुत समय हो गया है। कोई विशेष इन्वेंशन कर महासेवा का पार्ट बजाने में बाप दादा को याद है कि महाराष्ट्र ने प्रदर्शनी निकालने का अच्छा पार्ट बजाया, जो अभी तक भी प्रदर्शनी द्वारा सेवा हो रही है। तो जैसे यह विशेष भाई रमेश बच्चा निमित्त बना अभी तक वह यादगार है। ऐसी कोई इन्वेंशन अभी महाराष्ट्र को करना है। कोई नई बात करो। जैसे दिल्ली वालों ने हिम्मत रखी है ना, तो सभी को संदेश दे दे। बड़े मैदान में संदेश तो दे दें, चाहे अखबार द्वारा, चाहे टीवी द्वारा, मीडिया द्वारा संदेश देना ही है, उलाहना नहीं रह जाए। ऐसे कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि विचारी आत्माएं सभी समझती हैं कि आध्यात्मिकता आवश्यक है, शांति चाहिए, लेकिन विचारों को साधन नहीं मिलता, कोई उमंग उत्साह दिलाने वाला नहीं मिला है। इसीलिए हर एक जन को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मधुबन में जैसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। चाहे ब्राह्मणों का प्रोग्राम, चाहे संदेश देने का प्रोग्राम, चाहे अपने उन्नति का नया प्रोग्राम करते रहो। क्योंकि कोई भी नया प्रोग्राम निकलता है तो बाप दादा ने देखा है देश विदेश रुचि से करते हैं। अच्छा है, करते रहते हो और करते चलो। अच्छा,
अभी कोई नया प्लान बनाएंगे ना, कितने टाइम में बनाएंगे, कितना मास चाहिए तैयारी में, आपस में मीटिंग करना, तारीख फिक्स करना, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों स्थानों में महारथी सर्विसेबल अच्छे हैं। और अभी हर एक जोन में भी देखा है कि सर्विसेबल बच्चे पढ़ते जाते हैं। सर्विस के प्लान करने वाले अथॉरिटीज़ बहुत हैं, चाहे छोटा जोन है चाहे बड़ा, लेकिन सर्विसेबल बन गए हैं। इसीलिए भी धूम मचाओ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सभी जोन में एक साथ हो और मीडिया द्वारा अनाउंस हो, फलाने फलाने स्थान पर एक ही प्रोग्राम चल रहा है हर एक जोन में, और अखबार में डाला जाए तो इस स्थान में प्रोग्राम हो रहा है, सारे स्थानों के एड्रेस और टॉपिक एक ही हो, एक ही समय हो, एक ही टॉपिक हो, जहाँ भी जाए यही टॉपिक देखे। यह हो सकता है ना, हो सकता है विदेश में भी इसी तारीख पर यही प्रोग्राम, तो चारों ओर एक जैसा हो। इस वर्ष की थीम रखी है परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना। यह टॉपिक तो अच्छी है, कुछ भी आपस में फाइनल करो, आपस में मिलके डेट, टॉपिक, एडवर्टाइज कैसे हो यह बना के दो। जो भी टॉपिक रखेंगे पहले से ही बाप दादा को पसंद है, अच्छा है, क्योंकि अभी इच्छुक हैं, पहले सुनते थे तो दूर भागते थे, अभी चाहते हैं कि कुछ सुने। वीआईपी भी इंटरेस्ट लेते हैं, अभी एक ही आवाज़ फैले चारों ओर, जहाँ भी जाए तो यही सुने, अच्छा है। चारों ओर देखा जाता है कि वृद्धि भी अच्छी हो रही, ब्राह्मण बढ़ रहे हैं, अभी नंबर 1 है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि नंबर 1 बने, नंबर 1 नहीं नंबर 1 अच्छा है। महाराष्ट्र कोई नई इन्वेंशन निकाल के सेवा में एक नवीनता का आवाज़ फैलाएगा, अच्छा है। बाप दादा को बहुत बहुत महारथी सर्विसेबल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स भी अच्छे अंदाज में अपना अपना सेवा केंद्र संभाल रही हैं, इसकी मुबारक हो और पदम गुणा बाप दादा दुआएं दे रहे हैं। धार्मिक विंग, स्पोर्ट विंग से मुलाकात, अच्छा, ये झंडी हिला रहे हैं, अच्छा है। अभी खेल वाले ऐसा कोई खेल निकालो जो खेल में संदेश मिल जाए, जैसे आजकल इंडिया खेल में नंबर ले रहा है, ऐसे आध्यात्मिक खेल ऐसे निकालो। जैसे समाचार में आया था कि अमेरिका में पतंग उड़ाने के बहाने से सर्विस अच्छी हो गई, और अभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि इस विधि से लोगों को संदेश मिल जाए। ऐसे ही ऐसा कोई खेल तैयार करो जो चारों ओर खेल में संदेश मिल जाए, समझा, ऐसा खेल तैयार करो। ट्रांसपोर्ट के अधिकारी बाप दादा को सामने बैठे हैं। आजकल इंडिया में ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत ख़राब है, रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो एक्सीडेंट से बचे कैसे, उसके लिए ऐसा कोई प्लान तैयार करो जो चलाने वाले सावधान रहें। ऐसी कोई विधि निकालो जो चलाने वाले को सिखाने से, सुनाने से उन्हों का मन शीतल हो जाए, एकाग्र हो जाए। थोड़ा विस्तार में चारों ओर यह सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल इसकी आवश्यकता है, बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे बढ़ने वाले कार्य को परिवर्तन का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ गवर्नमेंट को। तो इस कार्य करने से कैसे फ़र्क हुआ है, आजकल प्रैक्टिकल देखने चाहते हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो चलाने वाले ड्राइवर ऐसा कोई कर्तव्य करके दिखाए। गवर्नमेंट के आगे एग्जाम्पल तैयार करके दिखाओ, तभी सभी का टेंशन जाएगा। कोर्स कराते हो, प्रोग्राम भी करते हो, लेकिन ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ जो एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन हो जाए। जैसे शराब पीने वालों को बदल के दिखाते हो ना, ऐसे एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन हो करके दिखाएं। ऐसा ग्रुप गवर्नमेंट के आगे लाओ। अभी बाप दादा ने देखा गांव वाले जो सब्जियां वगैरह पैदा करते हैं, वह बिना खराब चीज़ें, हानिकारक दवाइयाँ व खाद आदि डालने के योग बल द्वारा सब्जियां तैयार करते हैं और गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल मिसाल दिखाते हैं। बाप दादा ने सुना यहाँ आबू में भी प्रैक्टिस की है, तो यह ऐसा प्रूफ गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, उसमें उन लोगों को सहयोग मिले, फ़ायदा मिले। ऐसे हर एक विंग प्रैक्टिकल प्रूफ तैयार करो। सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ वाला ग्रुप जो है वह गवर्नमेंट के आगे लाओ। हर एक वर्ग ने सेवा अच्छी की है, सेवा की वृद्धि हुई है और सब बिजी भी हो गए हैं, लेकिन अभी बाप दादा हर एक ग्रुप के डिपार्टमेंट में प्रूफ दिखाना चाहते हैं। एक मिनिस्ट्री में कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। जैसे हार्ट का प्रूफ है ना, कईयों की हार्ट बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के ठीक हुआ है। ऐसे हर एक वर्ग अपना प्रूफ दिखाए। अच्छा, ऐसा खेल तैयार करना, बाप दादा भी देखेगा, बाप दादा देखेगा कौन सा वर्ग ऐसा ग्रुप तैयार करके बाप के आगे रिपोर्ट देंगे। हर एक मिनिस्ट्री में होना चाहिए। अगर एक मिनिस्ट्री में प्रूफ होगा तो ऑटोमेटिकली यह खबर एक दो से पहुंचती है और गवर्नमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट में सेवा के लिए पैसे भी बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं होता है। सहयोग दे सकते हैं, लेकिन प्रूफ चाहिए। जैसे गांव वालों को गवर्नमेंट ने मदद दे करके सैल्वेशन दी है, हर एक वर्ग वाले ऐसे दिखाए। 2-4 गांव तो तैयार किए हैं ना,
डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात। यूथ ग्रुप भी है, हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में अपनी और अपने साथियों की उन्नति के प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं और रिजल्ट भी बाप दादा ने सुने तो सभी अच्छा मधुबन के वायुमंडल में रिफ्रेश होके जाते हैं और टीचर्स भी अच्छी प्यार से मेहनत कर रही हैं तो डबल विदेशी स्वयं भी लाभ ले रहे हैं और औरों को भी लाभ दिला रहे हैं। यह समाचार बाप दादा ने सुना और रिजल्ट भी सुनी है। अच्छा है बाप दादा, सभी बाप दादा अभी बाप दादा डबल विदेशियों द्वारा चाहे यूथ चाहे टीचर्स चाहे बच्चों का जो भी करते रहते हैं वह सुना, लेकिन अभी विदेशियों द्वारा एक प्रोग्राम ऐसा भारत में हो जो वीआईपी हर शहर के विशेष संपर्क वाले वीआईपी का इंडिया में प्रोग्राम हो। वीआईपी का हर एक देश में कोई ना कोई वीआईपी तो होते हैं, तो विशेष जो मुख्य देश है उसमें जो भी संपर्क वाले वीआईपी हैं, ब्राह्मण नहीं वीआईपी ब्राह्मणों का तो बनाया है, वह भी अच्छा है। एक तरफ ब्राह्मणों का चले, एक तरफ वीआईपी का चले, तो मीडिया में आवे कि देश विदेश के संपर्क वाले भी लाभ ले रहे हैं। बाकी तो सेवा अच्छी बढ़ रही है। हर ट्रेंड में अनेक देशों के ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, यह भी एक ब्राह्मण परिवार के लिए शोभा है। इससे सिद्ध होता है कि विश्व की आत्माओं का इंटरेस्ट है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट वालों ने आवाज़ अच्छा फैला रहा है, चाहे दूसरे धर्म वाले हैं, लेकिन इंटरेस्ट अच्छा है। ऐसे वीआईपी का भी ग्रुप इकट्ठा लाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, अच्छा है। इसने पान का बीड़ा उठाया है। और डॉक्टर निर्मला दीदी को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया, बहुत अच्छा। देश विदेश, इंडिया में भी और विदेश में भी दोनों तरफ अटेंशन दे, अपनी जिम्मेवारी संभालिए। इसीलिए बाप दादा को विदेश के ब्राह्मणों के ऊपर नाज है। विदेश और देश दोनों की जिम्मेवारी संभाली है, बाप दादा खुश हैं। अभी विदेश वाले हर एक देश में एक ही समय पर एक टॉपिक सारे विदेश के मुख्य शहरों में फैल जाए कि ब्रह्मा कुमारियों का प्रोग्राम हर देश में एक ही समय पर हो रहा है। यह भी आपस में मिल करके प्रोग्राम बनाना देश में भी विदेश में भी पसंद है ना। अच्छा, विदेश वाले बाप दादा को एक बात में अच्छे लगते हैं। कौन सी बात में? मेजोरिटी मिक्स तो होते ही हैं, लेकिन मेजोरिटी अपने दिल में कोई भी बात अगर नियम के विरुद्ध होती है तो स्पष्ट बोलने में स्पष्ट कह देते हैं। ज़्यादा टाइम दिल में नहीं रखते हैं, दिल से निकाल ही जाता है। इसीलिए जो भी बात है वह ज़्यादा समय दिल में नहीं रखना। कोई भी कमज़ोरी को अगर ज़्यादा समय दिल में रखते हैं तो फिर संस्कार बन जाते हैं, नेचर बन जाती है। इसलिए यह संस्कार अच्छा है। जो भी कमज़ोरी आवे वह जल्दी सुना के परिवर्तन कर लो। और करने में कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपना हाल स्पष्ट सुना देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मिक्स तो होता है लेकिन मेजॉरिटी, बाकी तो उन्नति हो रही है, उन्नति होती रहेगी। बाप दादा खुश हैं। दादियों से मुलाकात अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। आपस में मिलते रहो, एक दो के संस्कार को जान, उससे मदद ले, आगे उड़ते रहो, क्योंकि हर एक में विशेषता अपनी अपनी है। उस विशेषता से काम लेते रहो। ऐसा कोई भी नहीं है निमित्त बने हुए जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता अनुसार उस एक दो को सहयोग दे। स्वयं भी आगे बढ़ते चलो, संगठन को भी बढ़ाते चलो। ठीक है ना, अच्छा है। हर एक की विशेषता को तो जानते हो और हर एक को अपनी अपनी विशेषता को सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता को आगे रख के उससे ही काम लो, बाकी चलना ही है। सफलता तो सदा के लिए बनी हुई है और हर एक का अपना अपना पार्ट भी नूंधा हुआ है। सफलता है ही, आप निमित्त बने। अभी यह सब इतने सब हैं, एक एक को सफलता का वरदान मिला हुआ है। अपनी विशेषता को संगठित रूप में कार्य में लगाओ। सफलता में एक दो को सहयोग देकर के वायुमंडल में सफलता फैलाओ। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। लेकिन अभी संगठन को पक्का करो। आप लोग तो ठीक हो, लेकिन संगठन को और थोड़ा मजबूत करो। उसके लिए कोई प्लान बनाओ। अभी टाइम बनाओ, ये ज़रूरी है। जैसे सभी को रिफ्रेश करना ज़रूरी है, तो ये संगठन भी ज़रूरी है। वह तारीख ऐसी मुकर्रर करो जो सभी निमित्त जाने वालों को उस डेट का पता हो और कोई भी उस दिन में प्रोग्राम और नहीं बनावे तभी चलेगा। चलो, मास में 2 बार तो करो। लक्ष्य रखेंगे ना, चाहे बहनें आपस में करो, चाहे बड़ी मीटिंग करो, लेकिन फिक्स करो। प्रोग्राम ही इसी विधि से बनाओ। सुनाया ना कि अपना अपना प्रोग्राम बना देते हैं। आने जाने का तो फिर मिस हो जाता है। आने जाने का प्रोग्राम उसी विधि से बनाओ, फिर ठीक हो जाएगा। 3 बड़े भाइयों से मुलाकात। आप लोग जो निमित्त हो, चाहे भाई चाहे बहनें, जो भी निमित्त हैं, वह परिवार निर्विघ्न रहे, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी टाइम देते हो, और खास परिवार की उन्नति के लिए यज्ञ की कारोबार आगे बढ़ती जाए। गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। कोई भी सर्कमस्टांस सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो
तभी होगा। अच्छा है, बड़े दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना यह करूं यह नहीं करूं, करूं में टाइम नहीं गवाओ, आज का समय है। अगर आप सभी शुभ भावना का एक संकल्प रखो तो होना ही है, तो हो सकता है। यह वरदान है। कायदे सिर भी और बड़ी दिल भी, सिर्फ कायदा नहीं, बड़ी दिल रखकर फिर उसका फायदा, फिर कायदा। सभी का एक ही संकल्प है, होना है, क्यों क्या नहीं, होना ही है। तो इस विधि से सब सहज हो जाएगा। बस 10 मिनट आप सब निमित्त बनी हुई आत्माओं को खास समय टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है तो सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा। दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम का समाचार आशा बहन बाप दादा को सुना रही है। हिम्मत अच्छी रखी है, बाप दादा खुश है। प्रोग्राम के टाइम हर एक दिल्ली वाला ऐसे समझे हमको मनसा सहयोग देना है और वाइब्रेशन फैलाने हैं, चाहे सेंटर पर रहें चाहे, लेकिन समझे हम सेवा पर हैं। वह घंटे अपने को कहाँ भी हो, लेकिन समझे हमारी सेवा है तो अच्छा हो जाएगा। सब कह रहे हैं आपकी कृपा दृष्टि रहे, आप सभी कृपा दृष्टि रखो। गायत्री बहन से मुलाकात, आपको बाप दादा और सभी का याद प्यार पहुंचता रहा। इसका दिल तो यहाँ था और शरीर वहाँ था। जर्मनी में रिट्रीट का स्थान बनाना है, अच्छा है। दिखाओ किसी को बन जाए तो अच्छा है। मेहमानों से मुलाकात, आप मेहमान हैं या महान बन गए हैं? मेहमान तो नहीं समझते ना, महान बनने वाले हैं, महान बनना ही है। यहाँ आना, संबंध में आना, अर्थात आगे बढ़ते ही जाएंगे, आशीर्वाद है ही। देखो आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो किसने भेजा? यहाँ ड्रामा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अभी यहाँ का देखा तो दिल में क्या उठता है? हमें सेवा करनी है। आप भी सारे परिवार के साथी हो, ना कि साक्षी हो। साथी नहीं, साक्षी नहीं, साथी। तो साथी क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। तो सभी कौन हो? स्नेही हो, सहयोगी हो, लकी हो। बाप दादा को भी आप सभी को देख खुशी है। क्या खुशी है? कि बिछड़े हुए बच्चे मिल गए। अभी भूलना नहीं, अपना घर है ना। आपको महसूस हुआ कि अपने घर में आए हैं, तो अपना घर कभी भूलता है? तो भूलेंगे नहीं, आते रहेंगे। जो मिला है वह बांटने के बिना रह नहीं सकते, ठीक है। यह सेवा करते रहते अच्छे हैं, अच्छा है। जो ऐसे ऐसे हो ना, बाबा ने कहा, जो ऐसे ऐसे हो ना, अपने ही शहर में ऐसा ग्रुप तैयार कर सकते हैं। होना ही है, सिर्फ निमित्त बनना। सभी एक दो से लकी हो, यहाँ आना अर्थात आशीर्वाद मिलना। तो जो भी सेवा कर सकते हैं करते चलो, बीच बीच में सेवा करते रहते हो, यह अच्छा है। आखिर सभी को संदेश पहुंच जाएगा। निमित्त तो कोई बनेगा। कोई अच्छा किया, आ गए, बहुत अच्छा किया, आ गए, बहुत अच्छा। मिडिल ईस्ट के भाई बहनों से मुलाकात, अरेबिक भाषा में यह कोर्स कराती है, बहुत अच्छा। बाप दादा की दिल से दुआएं मिलती रहती है और इसने भी अच्छा सर्विस का सबूत दिया है। जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाती रहो, यह वरदान है। ऐसी ऐसी आत्माएं तैयार हो जाएं जो आवाज़ फैलता जाएगा, बहुत अच्छा। छोटे बच्चे से यह भी याद करता है, बाप को याद करता है। यह साथी है, हैंड अच्छा है, बाप का संदेश देने के योग्य आत्मा हो। बहुत कर सकती हो और भी ज़्यादा कर सकती हो। यह भी साथी बहुत अच्छा है, एक दो को साथ देते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।